श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओ अरहंताणम अहिंसा यात्रा का पुनः प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ तो है, पर इतने दिन स्थिरवास और अब फिर पद यात्रा शुरू हो रही है। हम जाते हैं, एक दिन एक नगर क्षेत्र में रहते हैं, हजारों लोग संपर्क में आते हैं। एक विचार आता है, एक दिन में ऐसी कौन सी बात बताएं जिससे जीवन आनंदमय बन जाए। जीवन में तीन बातें मुख्य होती है, ज्ञान, आनंद और शक्ति। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है, वह व्यक्ति अंधेरे में भी डरता नहीं और सदा प्रकाश रहता है। एक प्रकाश कभी होता है और कभी चला जाता है। बिजली का प्रकाश होता है और एक ऐन मौके पर ऐसा जाता है कि अंधेरा छा जाता है। सूरज भी आता है, प्रकाश करता है और चला जाता है, रात को फिर अंधेरा हो जाता है। ऐसा प्रकाश जो कभी जाए नहीं, और वह है ज्ञान का प्रकाश। तो पहली बात आप हमसे समझना चाहें तो यह समझें कि हमें ज्ञान का विकास करना है। तो आप सोचेंगे, हम तो अब बड़े हो गए, विद्यालय में जाना भी बंद हो गया, अब ज्ञान का प्रकाश विकास कैसे होगा। मैं विद्यालय के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, वह तो मिलता है, मिलता रहेगा। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो भीतर का ज्ञान, भीतर से ज्ञान निकलता है। आपने देखा होगा, तालाब बनाया, वर्षा हुई और जितना समाया उतना पानी तालाब में आ गया। वह धीरे धीरे कम होगा, बढ़ेगा नहीं। और कुएं का पानी ऐसा होता है, रोज निकालते चले जाओ, पानी फिर आता चला जाएगा। एक है पानी का स्रोत और एक है पानी का आधार। तालाब पानी का आधार है, जितना डालो निकाल लो, जितना भरा उतना निकाल लो, पर वह पानी का स्रोत नहीं है। कुआं पानी का स्रोत है, कुएं में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। शायद बराछा के लोग कभी ऐसा करते हैं क्या, कुएं में भी पानी लाकर डालते हैं? ऐसा नहीं करते। कुंड में तो पानी डाला जाता है, कुएं में पानी डाला नहीं जाता, कुएं में तो नीचे से निकलता है। हम ज्ञान को भी ठीक समझने का प्रयत्न करें। एक होता है भीतर का ज्ञान जो हमारा स्रोत है, एक है बाहर से लिया हुआ ज्ञान। बाहर से लिया हुआ ज्ञान तो आज बहुत मिलता है। इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, इतने विश्वविद्यालय बन गए और उसके लिए मुझे ज़्यादा कहने की शायद ज़रूरत नहीं है। मैं उस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ जो ज्ञान का स्रोत है, हमारे भीतर ज्ञान का स्रोत है, उसकी बात हम करें। कितना ही निकालो, निकलता चला जाएगा। लोग गीता को पढ़ते, क्यों पढ़ते हैं? कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, फिर भी बहुत पढ़ते। कारण कि वह पुस्तक से लिया हुआ ज्ञान नहीं है, वह स्रोत से निकला हुआ ज्ञान है।
भीतर से निकला हुआ ज्ञान है। एकाग्रता बहुत जरूरी है। लोग धर्म की साधना करते हैं, माला जपते हैं, सामायिक करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, आरती करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप माला जपते हैं, मन आपका माला में टिकता है या कहीं भटकता रहता है? शायद लगता है कि बोलते तो नहीं है, पर सबका उत्तर एक ही है कि मन तो भटकता रहता है, मन के पर तो अंगुलियां चलती रहती है और मन पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा करता रहता है। मन की अहिंसा की यात्रा बहुत बड़ी है, हमारी अहिंसा की यात्रा तो छोटी है। एक दिन में 10-12 किलोमीटर चलते हैं, जब चलेंगे तब 10-12 किलोमीटर, और मन की यात्रा तो इतनी है कि 1 मिनट में पता नहीं हजारों लाखों मील की यात्रा कर लेते हैं। चंद्रमा की यात्रा, सूर्य की यात्रा, बेचारे वैज्ञानिक तो अभी तक सारे ग्रहों की और पूरी निहारिका की यात्रा नहीं कर पाए हैं, पर मन तो एक क्षण में लाखों लाखों प्रकाश वर्ष की यात्रा कर लेता है। इतनी यात्रा कर लेता है, इतना चंचल। एकाग्रता नहीं होती, और एकाग्रता के बिना भीतर के ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। अगर आपको भीतर के ज्ञान का प्रकाश करना है तो मन की चंचलता को कम करें और भीतर के ज्ञान को प्राप्त करें। हम आए हैं, प्रवचन करते हैं, कुछ बात समझाते हैं, पर हम मानते हैं कि प्रवचन से पूरा काम नहीं होता। प्रवचन के साथ ध्यान का प्रयोग चलना चाहिए। आज से ही महाश्रवण शायद शुरू कर देंगे कि रात्रि में प्रवचन होगा, और प्रवचन के बाद 10-20 मिनट जितना अवकाश और उचित समय होगा, ध्यान का प्रयोग भी चले। कोरा प्रवचन, कोरा शब्दों का व्यापार, कोरा शब्दों का व्यायाम, शायद हम जहाँ जाना चाहते हैं वह हमें ले जाएगा नहीं। ध्यान, एकाग्रता वह हमें ले जा सकती है। इसलिए हमारे एक दिन में आने का अगर आप लाभ उठाना चाहें तो एक काम तो यह करें कि हमें मन की चंचलता को कम करना है, एकाग्रता का विकास करना है, और उसके लिए श्वास प्रेक्षा और कायोत्सर्ग का प्रयोग करना है। बस इतना काफ़ी है। अगर कायोत्सर्ग और दीर्घ श्वास प्रेक्षा इन दो को पकड़ लें, काफ़ी काम हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो लोग माला फेरते हैं कितना समय लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट। 10 मिनट वाले कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं बस माला ऐसे फेर लेता हूँ, ऐसा लगता है कि जाने कोई उनको हड़बड़ी में चलना है। अगर 108 मन के पर किसी मंत्र का जप करें, चाहे नवकार मंत्र का करें, जिसकी श्रद्धा हो वह गायत्री का करें, और जिसकी श्रद्धा हो ओम मणिपद में हुम का करें, किसी का करें। 108 बार मनकों पर माला का जप करना है तो श्वास के साथ करें, आपकी चंचलता कम होगी, और कम से कम एक माला के जप में 25 मिनट या आधा घंटा का समय लगेगा। वह आधा घंटा का समय आपकी बहुत सारी समस्याओं को सुलझा देगा। क्रोध ज़्यादा आता है तो क्रोध कम हो जाएगा, अहंकार ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, और आवेश ज़्यादा है, उत्तेजना ज़्यादा कम हो जाएगी, और साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाएगा। यह लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है?
कि मन की चंचलता के कारण होता है। लड़ाई झगड़े के दो बड़े कारण हैं, एक तो मन की चंचलता और दूसरा कारण है वाणी का असंयम। जो जबान मन में आया बोल गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर एकाग्रता है तो अपने आप आपका वाणी का संयम भी होगा। हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय विषय है अध्यात्म, और अध्यात्म का सबसे प्रमुख सूत्र है एकाग्रता। एकाग्रता के बिना अध्यात्म में हमारा प्रवेश नहीं होता। एकाग्रता, एक बात पर आप 10 मिनट टिक जाएं, एक शब्द लिया, एक विचार किया, आधा घंटा अगर टिक जाए तो भीतर का स्रोत फूट पड़ता है। होता नहीं, आदमी टिकता नहीं है, बड़ी चंचलता है। गुरु के पास 4 व्यक्ति आए और बोले, गुरुदेव हम ध्यान सीखना चाहते हैं। गुरुदेव ने उनको देखा, लगा कि योग्य नहीं है ध्यान करने के, कहा अभी नहीं, रहने दो। नहीं बोला कि गुरुदेव हम तो बहुत आशा लेकर आए हैं और हमें तो आपको सिखाना होगा और अब ध्यान हमें सीखना है। गुरु ने कहा भी अच्छी बात है, इतना तुम्हारा आग्रह है तो जाओ, ये कमरा, भीतर बैठ जाओ और 1 घंटा तक बैठे रहो, न बोलना न कुछ सोचना है। एकाग्रता की साधना करो, सोचना भी नहीं और बोलना भी नहीं। ठीक है, चारों बैठ गए। अब बैठे हैं पर मन तो चंचल है। सांझ का समय था, सूरज अस्त होने को था, बैठे हैं। एक के मन में विकल्प उठा कि देखो कितना अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया एकदम, रहा नहीं गया। अब चंचलता जब आती है और मन में कोई विकल्प की तरंग उठती है, उस समय आदमी बोले बिना रह नहीं सकता। चंचलता और वाणी दोनों का बड़ा योग है। तो बोल उठा कि देखो कितना अंधेरा हुआ, किसी ने दिया नहीं जलाया। दूसरा बोला चुप रहे, मौन है। तीसरे ने सुना और वह बोला तूने मौन तोड़ दिया। चौथा बोला मैं एक बचा हूं जिसने मौन नहीं तोड़ा है। बड़ी हंसी की बात लगती है, पर क्यों? कि चंचलता के कारण। अगर आप अपने जीवन का विश्लेषण करें तो आपको पता लगेगा कि मनुष्य की असफलता का शायद 50% हिस्सा चंचलता की झोली में चला जाएगा। मनुष्य असफल होता है अपनी चंचलता के कारण। अगर आप सफल होना चाहते हैं, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, चाहे उद्योग का क्षेत्र है, चाहे प्रशासन का क्षेत्र है और चाहे धर्म का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 5 हाथ के कुएं न खोदें। एक कुआं खोदें भले ही, पर 50 हाथ की खुदाई करें तो आप सफल हो जाएंगे। पानी निकल आएगा और पानी आपको तृप्ति देगा। इसलिए भीतर का ज्ञान पहली बात। दूसरी बात आनंद। आनंद आनंद हमारे भीतर है। आज मुझे थोड़ा मानसिक चिंतन भी हुआ। हम लोग चले त्रिकम नगर, नहीं है, त्रिकम नगर से चले और यहाँ तक पहुँचे। रास्ते में हजारों लोग खड़े थे और जगह जगह लोगों का आग्रह था कि युवाचार्य जी हमारी दुकान पर या हमारे घर पर आए।
बड़ी प्रबल भावना थी। और कभी कभी तो भावना इतना वेग लेकर आ रही थी कि युवाचार्य जी को भी ऐसे बाहों में भर लिया। एक भाई तो बड़ा ऐसा आया जैसे बस पकड़ी छोड़ेगा एकदम। मुझे लगा कि वास्तव में उनकी भावना है, भीतर का आनंद है, उनका भावना है। मैं उसका सम्मान करता हूँ कि बड़ी भावना थी, पर हमारी कठिनाई यह रही, और प्रवास व्यवस्था वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यह क्षेत्र ऐसा था कि हम 3-4 दिन रहते तो सारी सबकी भावना पूरी हो जाती और सबको बड़ा आनंद मिलता, भीतर का आनंद। हम कुछ देते नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम आपको बाहर से कुछ दे नहीं सकते, पर हम आपके भीतर के आनंद को जगा सकते हैं। और वह जागृत होता, पर पहले हमारे ध्यान में नहीं था कि यह बराछार, यह त्रिकम नगर जाते हैं, इतना बड़ा एक जहाँ लोगों का जमाव है, ये ध्यान में ही नहीं था। हमने छोटे ऐसे छोटे छोटे उपनगर आते हैं, वैसे आते हैं। अगर पहले पता होता तो 2-4 दिन का अवकाश रखते, और सबकी जो भावना थी, जो आनंद था, वो इतनी भावना मैंने देखी, मन में ये कसक रह गई कि बेचारे इतनी भावना रखते, हम उनकी पूरी नहीं कर सके, करें कैसे। अगर युवाचार्य जी जाना शुरू करते तो अभी तो कितने बजे हैं, 11 बज रहे हैं, ऐसा 4 बजे तक भी पता नहीं आ पाते या नहीं आ पाते, संभव नहीं था। अगर रहना होता तो सबकी भावना पूरी हो जाती। तो यह भावना, यह भीतर का आनंद है। किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसा करो, एक भीतर से भावना उठती है कि एक अच्छे साधु युवाचार्य हमारे घर पर आए, दुकान पर आए तो हमारा भी कल्याण होता है। यह भीतर का आनंद। एक होता है बाहर का आनंद कि आज लाभ मिल गया, पैसा ज़्यादा आया, आनंद होता है, आनंद नहीं होता, वह एक सुखानुभास होता है। यह भीतर का आनंद है। तो हमारे भीतर का आनंद भी जागृत होता रहे, भावना और श्रद्धा का बल बढ़ता रहे। तीसरी हमारे पास शक्ति है, शक्ति। मैं शक्ति में बहुत विश्वास करता हूँ। जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है वह इस दुनिया में जीने का अधिकार ही नहीं रखता, जैसे उसके लिए कोई अवकाश नहीं होता। शक्ति का संचय करना, शक्तिशाली होना, हर व्यक्ति को प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए कि मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान का विकास कर रहा हूँ, मेरे भीतर अनंत आनंद है, मैं अपने आनंद का विकास कर रहा हूँ, और मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं अपनी शक्ति का विकास कर रहा हूँ। ये 3 संकल्प आप करते रहें, 1 वर्ष बाद आपको लगेगा कि कहाँ थे आज आप कहाँ पहुँच गए। शायद बहुत ऊंचा स्थान बन जाएगा। इसलिए हम एक दिन जहाँ जाएं तो ये 3 बातें जरूर आप पाठ पढ़ लें, तो एक दिन का भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पहला पाठ फिर दोहरा दूं कि मुझे अपने ज्ञान का विकास करना है। आप संकल्प करें कि मुझे अपने भीतर के ज्ञान का विकास करना है, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मुझे अपने भीतर के आनंद का विकास करना है। और तीसरा, मुझे अपनी भीतर की शक्ति का विकास करना है। मैं मानता हूँ दुनिया का वह बहुत बड़ा आदमी है जिसे अपना ज्ञान, अपना आनंद और अपनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। आप साधुओं के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? जहाँ जाते हैं हजारों लोग आ जाते हैं। क्या मिला आपको? हमारे पास तो 1 पैसा नहीं है, कहते ना, कौड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो लेते हैं, देते नहीं है कुछ भी। भिक्षा तो लेते हैं गृहस्थों के घर से, देने के पास हमारे पास कुछ भी नहीं। फिर क्यों घूमते हैं?
एक ही कारण है कि जिन व्यक्तियों ने अपने भीतर का प्रकाश प्राप्त कर लिया, जिन्होंने भीतर का आनंद प्राप्त कर लिया और जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगा लिया, उनके पीछे दुनिया घूमती है। जिनका ये जागृत नहीं है उनसे दुनिया दूर भागती है। आप एक दिन में आप कुछ पाना चाहें तो इतना फिर से संकल्प को दोहरा दें, संकल्प कर लें, चाहे पुरुष है चाहे स्त्रियां हैं, चाहे बड़े हैं बूढ़े हैं चाहे छोटे हैं, ये संकल्प कर लें कि मुझे 3 का विकास करना है। 3 का विकास कितना होगा? चाहे इसको आप 3 लाख का माने, 3 करोड़ का माने, 3 अरब का माने, 3 खरब का माने। ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास अरबों की संपत्ति है, बड़े दुखी बने हुए हैं। और ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है और शायद उनके सुख की दूसरों को ईर्ष्या होती है, स्पर्धा होती है। तो आप अपनी शक्ति को जगाएं, अपने भीतर के आनंद को जागृत करें और भीतर की शक्ति ज्ञान को जागृत करें। ये ज्ञान, आनंद और शक्ति, ये त्रिवेणी, और इस त्रिवेणी में निष्णात होने वाला सचमुच दुनिया का भाग्यशाली आदमी होता है। तो बहुत संक्षेप में, थोड़े में जो आपको मूल सूत्र रहस्यपूर्ण बात बता दी, अब आपके हाथ में है कि आप इनका प्रयोग करें। रोज संकल्प करें, रोज संकल्प, और आप देखेंगे संकल्प की शक्ति का चमत्कार कि कुछ दिनों में आपको पता लगेगा कि मेरा मनोबल बढ़ रहा है। शक्ति जागृत होगी, मनोबल बढ़ेगा। बड़े बड़े लोग पास में सब कुछ है पर मनोबल बिल्कुल नहीं, इतना हीन बल है कि दुखी होते रहते। आपको पता लगेगा कि मेरा आनंद बढ़ रहा है और आपको पता लगेगा कि मेरा भीतर का प्रकाश बढ़ रहा है। मैं इस बात को अब संपन्न करूं कि भीतर का ज्ञान, अभी हम आचार्य भिक्षु की निर्वाण द्विशताब्दी मना रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। कल ही सूचना मिली कि आचार्य भिक्षु का भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। आचार्य भिक्षु की विशेषता क्या थी कि वे पढ़े लिखे नहीं थे पर भीतर का ज्ञान इतना था कि बड़े पढ़े लिखे लोग उनके सामने झुक जाते थे। भीतर का प्रकाश, हम जिन की उपासना कर रहे हैं, जिनके प्रति श्रद्धा, उनके भीतर के ज्ञान की उपासना करें। इसलिए आप लोग भी यह संकल्प करें, अधिक से अधिक हमारा भीतर का ज्ञान जागे, पढ़ाई को छोड़ दें। पढ़ाई चलेगी, वह चलती है, आजकल बहुत पढ़ रही हैं। आजकल पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा पढ़ रही है शायद। और अभी अभी दिल्ली से हमें संवाद मिला कि यूनेस्को, हमारा संदेश मांगा है कि यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत सरकार यूनेस्को की 18 देश के लोग आ रहे हैं और वे लोग ज़्यादा इसी पर विचार कर रहे हैं कि स्त्रियों की पढ़ाई ज़्यादा कैसे हो, साक्षरता कैसे आए। तो हमने संदेश में कुछ कहा, ये तो आप सोच रहे हैं पर और कुछ भी आपको सोचना चाहिए। तो ये बाहर का तो प्रयत्न हो रहा है पर भीतर का ज्ञान बढ़े, यह प्रयत्न कम हो रहा है। इसलिए आप लोग अगर हमसे कुछ पाना चाहें तो यह प्राप्त करें कि हमें भीतर की शक्तियों को जागृत करना है। ओम हर।